साहब इसी से खत्म हो गया। हेलो भैया बहनों, नमस्ते। मैं मधुबाला मैम कक्षा तृतीय की संस्कृत लेकर के आई हूँ। आप लोगों को इससे पहले मैंने द्वितीय पाठ में शिशुआ चलंती मेलकम, शिशु मेला जाते हैं, ये पढ़ाया था और आपको बताया था कि मेला में किस तरह जाकर के किस तरह से मेला देखते हैं और किस तरह से वहाँ पर झूला झूलते हैं, चाट पकौड़ी आदि खाते हैं, खिलौने खरीदते हैं, ये सब बताया था। आज मैं पाठ तृतीय गृह वस्तूनि नामानि, ये क्या है? गृह घर, वस्तूनि वस्तु, नामानि नाम, यानी घर की वस्तुओं के नाम जो हमारे घर में प्रायः आपने देखा है कि जो वस्तुएं हम प्रयोग में आए दिन लेते रहते हैं, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। भैया बहनों, आप पुस्तक में से तृतीय पाठ निकालिए और ध्यान से सुनिए और देखिए। यहाँ कुछ चित्र बने हुए हैं और नीचे उन चित्रों के नाम लिखे हुए हैं जो आपके घर में प्रयोग होते रहते हैं। दर्पणः, ये आपको दिखाई दे रहा है, क्या है ये? शीशा। तो दर्पणः शीशा। कर्तरी कैंची, आपके घर में मम्मी सिलाई आदि करती हैं तो उसमें कैंची का प्रयोग करती हैं, इसको संस्कृत में हम क्या बोलते हैं? कर्तरी। द्वारम दरवाजा। द्विचक्रिका साइकिल। कंकतम कंगा। अब आपने ये देखा होगा कि यहाँ पर अलग अलग तरह से कुछ नाम दिए हुए, कहीं माँ का प्रयोग हुआ है, हलंत माँ का, कहीं ई की मात्रा है, कहीं आ की मात्रा है। तो ये सब क्या है? जहाँ हम पुल्लिंग अर्थात पुरुष जाति के लिए प्रयोग करते हैं वहाँ तो विसर्ग इत्यादि का प्रयोग होता है, और जहाँ हम स्त्रीलिंग में किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं वहाँ ई आ इस तरह की मात्राएं लग जाती हैं। जैसे यहाँ कैंची स्त्रीलिंग में आती है तो ये कर्तरी, ई का इसमें प्रयोग हो गया है। ऐसे ही द्विचक्रिका साइकिल, ये भी स्त्रीलिंग में आती है तो यहाँ आ का प्रयोग हुआ है। और द्वारम कंकतम, ये आपके नपुंसक लिंग में आते हैं तो यहाँ पर म हलंत का प्रयोग हुआ है। कंकतम कंघा। आसंदः कुर्सी। लेखनी कलम। विद्युत द्वीप बल्ब। माला माला। फिर देखिए भैया बहनों, ये लिखा हुआ है वातायनम, ये आपको खिड़की दिखाई दे रही है तो ये खिड़की है। छुरिका छुरी। पर्यंकः पलंग। अब भैया बहनों देखो, आपको ये सब घर की वस्तुएं ही है ना, इनको नाम आप याद करेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार पुनः देखेंगे। दर्पणः शीशा। कर्तरी कैंची। द्वारम दरवाजा। द्विचक्रिका साइकिल। कंकतम कंघा। आसंदः कुर्सी। लेखनी कलम। विद्युत दीप बल्ब। माला माला। वातायनम खिड़की। छुरिका छुरी। पर्यंकः पलंग। अब भैया बहनों, आप अपनी कॉपी पर पाठ का नाम डालेंगे। तृतीय पाठः गृह वस्तूनि नामानि, और उसके बाद आप कॉपी के बीच में इस तरह से लाइन खींचेंगे पेंसिल और पैमाने की सहायता से।
एक ओर शब्द लिखेंगे, दूसरी ओर अर्थ लिखेंगे। शब्द वाले कॉलम में जो ये लाल शब्द इंक से लिखा हुआ है, दर्पणः, कर्तरी, द्वारम, द्विचक्रिका, कंकतम, आसंदः, लेखनी, विद्युद्दीप, माला, वातायनम, छुरिका, पर्यंकः, इनको लिखेंगे। और अर्थ वाले कॉलम में जो ये काले रंग से दिया हुआ है, शीशा, कैंची, द्वार, साइकिल, कंघा, कुर्सी, कलम, बल्ब, माला, झरोखा या खिड़की, चाकू, पलंग, इनको लिख देंगे। भैया बहनों, ये आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। आप पहले प्रश्न 1 डालेंगे, कोष्ठके चित्रम स्थापयतु। इसका अर्थ जानिए। कोष्ठक में चित्र लगाने हैं। ये आपको ये कोष्ठक दिखाई दे रहे हैं 4। इनमें आप देखिए कर्तरी, यहाँ कैंची का चित्र लगाएंगे, पर्यंकः, पलंग का चित्र लगाएंगे, द्विचक्रिका, यहाँ साइकिल का चित्र लगाएंगे, लेखनी, कलम का चित्र लगाएंगे। इस तरह से भैया बहनों आप अपनी कॉपी में ये प्रश्न डाल करके और ये लिखेंगे कोष्ठके चित्रम स्थापयतु, और इन चारों को आप चिपका देंगे। फिर देखिए प्रश्न नंबर 2 है, उचित मेलनम कुरु। ये आप पुस्तक में ही करेंगे। ये आप देख रहे हैं दर्पण है, ये विद्युद्दीप है, ये आसंदः है, ये कंकतम है। यही ये नाम चारों लिखे हुए हैं, कंकतम, आसंदः, दर्पणः, विद्युद्दीप। तो देखिए आपको पहले दर्पण को, ये 3रे नंबर पे दर्पण लिखा हुआ आया है, तो इससे इस तरह से आप मिला देंगे। फिर देखिए विद्युद्दीप, इसी के नीचे ठीक विद्युद्दीप दिया गया है, इसको मिला देंगे। फिर देखिए आसंदः, तो ये आसंदः यहाँ पर ये 2 नंबर पे है, इससे मिला देंगे। कंकतम सबसे ऊपर दिया हुआ है, इससे मिला देंगे। इस तरह से ये प्रश्न नंबर आपका 2 तैयार हो गया। और भैया बहनों फिर कॉपी पर प्रश्न डालेंगे, गृह उपयोगी 10 वस्तूनि नामानि लिखतु। घर के उपयोग में आने वाली 10 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो ये आप 10 वस्तुओं के नाम कॉपी के ऊपर लिखेंगे। आपको मैंने पुस्तक में पढ़ाया हुआ है, इनसे भी लिख सकते हैं, इनसे अलग भी लिख सकते हैं कुछ नाम, जैसे स्थालिका, थाली, चषका, गिलास, और भी बहुत से नाम हैं इस तरह से। तो आप इनको लिखेंगे। फिर देखिए ये आपका 4था प्रश्न है, निम्नांकित वस्तूनि कार्यम लिखतु। निम्न वस्तुओं के कार्य लिखिए। ये कर्तरी, कैंची क्या काम करती है? काटने का। तो यहाँ आप लिखेंगे कर्तयति, कर्तयति। छुरिका, चाकू भी काटने का काम करता है, तो यहाँ भी आप कर्तयति। ये आपका कंगतम है, ये काटने का काम करता है, कंघी करते हैं बालों में, तो यहाँ आप लिखेंगे कंकयति। क्या? कंकयति। विद्युत दीप जलता है, रोशनी करता है, तो यहाँ आप लिखेंगे ज्वलयति, ज्वलयति। ठीक है भैया बहनों, इस तरह से ये आप सुंदर सुंदर काम अपनी कॉपी पर करेंगे। जो किताब में भरने का है वो आप किताब में भरेंगे। आपका इसको याद भी करेंगे क्योंकि आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं अक्टूबर में। तो धन्यवाद भैया बहनों।